मॉर्निंग बच्चों। आज की हम वीडियो में DOE का प्री बोर्ड का मैथ्स का बेसिक पेपर कर रहे हैं, जिसमें हमने 30 प्रश्न तक पहले वीडियो में कर लिए थे इससे, और अब प्रश्न नंबर 31 करेंगे। तो प्रश्न 31 है, मूल बिंदु से मूल बिंदु होता है 0,0 और इससे इसकी बीच की दूरी 3,-4। तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों का आपस में अगर सेम साइन हो, यहाँ तो 0 है तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता, जो प्लस करो माइनस करो तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग 16, तो ये हो गया 25 का वर्गमूल, ये 5 इकाई हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला प्रश्न है 32। यदि बिंदु C K, 4 बिंदु A है 2,6 और B है ये 5,1 और यहाँ कहीं मान लो C है, तो C है K, 4। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है, 2:3 में बांटता है, तो K का मान ज्ञात करना है। अब K का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला है x की वैल्यू जो होती है इसका, यानी कि x बराबर K है यहाँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। यहाँ m1 ये है और m2 ये है, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है और x ये हमारा। तो k बराबर हो जाएगा हमारा m1 है 2 गुना में x2 5 जमा m2 3 गुना में और ये 2 जमा 3 m1 2 और m2, ये हो गया 10 जमा 6 बटे में 5, यानी कि k की मान आ जाएगा 16/5। ये है उत्तर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न 33 है, एक घटना A के घटित होने की प्रायिकता लगभग नहीं है, मतलब लगभग असंभव सी घटना है। तो जब हम कहते हैं असंभव घटनाएं, तो वो 0 उसकी बिल्कुल, अगर जो एकदम असंभव हो ऐसी घटना की प्रायिकता होती है 0। तो वो के लगभग असंभव है तो 0 के पास होगी वो। तो इसका मान निम्न में किसके नज़दीक होगा? अब ए ऑप्शन है 0.0001 और फिर है बी 0.001, फिर सी है 0.01 और डी है 0.1। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है ए ऑप्शन। जितने 0 पॉइंट के बाद जितने 0 लगेंगे तो उतनी ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसकी अगर घटित होने की प्रायिकता लगभग नहीं है तो इसकी प्रायिकता जो है ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन सब में ये छोटा है, इससे भी कोई छोटा होता तो वो आ जाता। एक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इजिकल टू 0 में a b c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी डी, वास्तविक संख्याएं। क्योंकि ये परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, तो दोनों मिला के वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं। प्रश्न नंबर 35। यदि पासों के एक युग्म को एक बार उछाला जाए तो योग फल 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? अगर
मैं कहता हूँ 2 पासे एक साथ उछालें। एक पासे में तो 6 तक नंबर होते हैं, तो 2 पासे उछालें, तो जितने पासे उछालें ना यहाँ घात कर दें तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 36। अब इसमें 8 कैसे कैसे आता है, योगफल 8 कैसे कैसे आता है। देखो सबसे छोटी संख्या 1, 1 में 6 मिलाएं, मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या 6, 6 1 और 6 7 हो सकता, 8 नहीं हो सकता, तो कम से कम 2 आना चाहिए। 2 और 6 और इसको उल्टा कर दो तो 6 और 2, ऐसे 3 और 5 और उसका उल्टा 5 और 3, और एक हमारा आ जाएगा 4 और 4, बाकी हमारी सब आ गई। 5 और 3 हमने ले लिया और 6 और 2 ले लिया, तो ये हो गए कुल 5 परिणाम। तो और टोटल कुल परिणाम है 36 और ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5। तो जो हमारी वांछित गणना है वो 5, तो ये हो जाएगी 5/36। इसका है ऑप्शन बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 36। एक आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 4 अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब माना ये आयत है, इसकी ये लंबाई है y और ये x, तो ये दे रखा है y बराबर लंबाई चौड़ाई के दुगने, मतलब चौड़ाई रख दो इसका दुगना कर दो, से 4 अधिक है तो 4 जोड़ दो, कम होती तो माइनस कर देते, तो y बराबर 2x + 4, और ये इसका परिमाप दे रखा है 44, तो परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 अब लंबाई है इसकी ये 2x + 4 और चौड़ाई है x, इसको हम 44 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुना में 3x जमा 4 बराबर 44। अब ये 2 को सीधा इससे काट दो तो ये 22 हो गया, 3x बराबर 22 - 4 यानी कि 18, तो x बराबर 18/3 यानी कि ये हो गया 6। तो ये चौड़ाई होगी ये 6, और ये दुगने से मतलब 12 और 4 16, तो चौड़ाई होगी 6 और लंबाई हो जाएगी 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये 6 16 गुना 6 बराबर ये हो गया 96 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये आ गया ऑप्शन सी, ये आ गया हमारा ऑप्शन सी। अब 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब इसको इधर ले जाऊं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा tan थीटा, है ना, tan थीटा 1 है, तो और ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1/tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/1, यानी कि ये भी जो है हो गया 1 + 1 यानी कि 2, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 38 से 40 में अभिकलन ए और दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छांटिए। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है, और बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
तो मतलब अगर आर ए का सही रीज़न नहीं है, उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हमें दूसरा ऑप्शन लेना है। दोनों सही तो हैं मगर उसको जो रीज़न है उसका, वो उसकी व्याख्या सही से नहीं करता है, मतलब उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी है ए असत्य है परंतु आर असत्य है, उसका उल्टा। तो अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न 38 है, अभिकथन जो है ए बिंदु 0,4 अब कह रहे हैं y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 होता है। अब इसमें कारण में दे रखा है y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो a भी सत्य है कि 0,4 y अक्ष पर स्थित है, r भी सही है वो y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक जो है 0 होता है, और जो r है वो a को की सही व्याख्या करता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो a वाला हो जाएगा कि a और r दोनों सही हैं और r उसको सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। अभिकथन यदि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात जो है परिधि का अनुपात जो है वो 2:3 है। अब ये क्वेश्चन इस तरह का पहले भी आया था, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो हो जाएगा 4:9। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो त्रिज्या का अनुपात, मैंने वहाँ भी बोला था, तो त्रिज्या का अनुपात जो होगा वही परिधि का अनुपात, क्योंकि परिधि होती है 2πr, उसमें 2π जो है वो कांस्टेंट टर्म है, मतलब वो उसमें वेरिएबल नहीं है, चर संख्या नहीं है, तो वो चेंज नहीं हो सकती। उसमें परिधि में सिर्फ r जो है वो चर संख्या है, वो चेंज होगा। तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात r के वर्ग पे निर्भर करता है और परिधि का अनुपात जो है r पे निर्भर करता है। तो अगर परिधि का अनुपात ये है तो इसके वर्ग का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात हो जाएगा। तो इसमें a तो सही है। अब अगला जो इसका r है रीजन, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये भी जो इसको सही से a और r दोनों सही तो हैं और उसको जो है सही से एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि ये जो है इसका क्षेत्रफल का अनुपात πr² में है और ये 2πr, तो इसका भी ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, कि a और r दोनों सही हैं और r इसको सही से इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, अभिकथन किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए लघुत्तम समावर्तक a b गुना महत्तम समावर्तक ए बी बराबर ए गुना बी। ये हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ये ए गुना बी के बराबर होता है। तो ए इसमें सही है। दो संख्याओं का गुणनफल 150 और महत्तम समावर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक 40 है। ए तो सही है लेकिन बी आर जो है इसमें वो गलत है। तो ए तो सही है लेकिन आर में देखो दो संख्याओं का गुणनफल 150 है, तो महत्तम समावर्तक अगर 5 है और ये 40 लघुत्तम समावर्तक, तो 40 गुना 5 ये आता है 200, लेकिन वो कह रहा है कि ये हमारा 150 है। तो 200 150 के बराबर नहीं है। ये हमें a गुना b दे रखा है,
150, लेकिन ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल आ रहा है 200। तो ए तो सही है और बी सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। सी में है assertion A is true but R is false, मतलब A सही है B सही नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये 40 क्वेश्चन होते हैं। तो आगे के 10 क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।